हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार अपने चैनल बेस्ट क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बुक तो आप लोग पहचानते ही होंगे, क्लास 12 अकाउंट्स का। इसके राइटर है डीके गोयल, राजेश गोयल और सैली गोयल, है ना। तो हम लोग इनसे पहले वाला वीडियोज़ में इलस्ट्रेशन नंबर 12 को किए थे। अब बारी है इलस्ट्रेशन नंबर 13 को करने का। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहें, कहीं स्किप ना करें। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट्स जरूर कर दें। और जिस जगह आप लोग को समझ नहीं आएगा उस जगह कमेंट्स में लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कहता है। कहता क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विथ अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:2 विथ कैपिटल्स ऑफ 4 लाख रुपीज़ एंड 6 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिव। मतलब क्या है, एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार होते हैं और इनकी रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1/3 एक्स का है और 2/3 वाई का है ना। फ्यूचर में अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो इसी के थ्रू से बढ़ेंगे। आगे कहता है, ऑन 1 अक्टूबर 2023 एक्स एंड वाई गारंटीड लोन्स ऑफ 1 लाख रुपीज़ एंड 60,000 रिस्पेक्टिव टू द फर्म। मतलब क्या है, एक्स और वाई 1 अक्टूबर 2023 को फर्म में लोन देते हैं। कितना देते हैं, एक्स 1 लाख देता है और वाई 60,000 देता है ना। आगे कहता है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉसेस अमॉन्ग्स्ट टू द पार्टनर्स फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का बांटने का अलग अलग मामला दिया हुआ है, केस दिया हुआ है। तो पहला केस क्या दिया है, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 12,000। मतलब क्या है, इंटरेस्ट लगाने से पहले का लाभ कितना है, 12,000 है ना। पहला कंडीशन क्या है, तो लाभ जो आया है 12,000, उनसे ये कब का है, इंटरेस्ट लगाने से पहले का है ना। तो पहला कंडीशन पढ़ लिए, सेकंड कंडीशन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000, सेम प्रोसेस, सिर्फ अमाउंट चेंजिंग है ना। ये भी क्या है, जो लाभ है वो ब्याज लगाने से पहले का है। आगे कहता है थर्ड में, इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500। ये लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, लॉस है और लॉस का अमाउंट कितना है, 7,500। तो हमने सारा केस पढ़ लिया। अब रही बात है कि हम लोग चलते हैं सोल्यूशन में। तो पहला सोल्यूशन क्या बोला था इलस्ट्रेशन में, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 12,000। मतलब क्या है, इंटरेस्ट लगाने से पहले का लाभ कितना है, 12,000 है। तो सबसे पहले अगर इंटरेस्ट नहीं लगता है तो हम लोग इंटरेस्ट लगाते हैं। और हम इंटरेस्ट कहाँ लगाते हैं, पीएल अकाउंट में लगाते हैं, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन में, है ना। जब भी इंटरेस्ट की बात करता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो क्या हम लोग कहाँ लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसका फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। पहला केस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024, जो साल क्लोज होता है उसके लिए, है ना। डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, है ना। अब रही बात है कि सबसे पहले क्या लिख देता है, क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। मतलब जो ये प्रॉफिट है इंटरेस्ट लगाने से पहले का, था कितना अमाउंट था, 12,000 था। तो यही 12,000 को यहाँ लिख देंगे। अब रही बात है, इंटरेस्ट लगाया जाएगा, है ना। इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं दिखा देते हैं। तो एक्स के लिए क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको वर्किंग नोट जैसा हम लोग दिखा दें। इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। तो एक्स और वाई, एक्स का कितना था, 1 लाख था और वाई का 60,000 था, है ना। तो उसको भी लिख ही देते हैं, साथ में ही चल रहे हैं, 60,000 था। अब ये कब से लग रहा था, तो ध्यानपूर्वक देखें, 1 अक्टूबर से लग रहा था। तो अक्टूबर, 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर भी रहेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ के लिए लगेंगे। क्या है, 6/12, है ना, 6/12। अब रही बात है कि इसमें कुछ बोला है परसेंटेज के बारे में, नहीं बोला है। जब इंटरेस्ट परसेंट नहीं बोले, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम लोग खुद से मान लेते हैं कितना प्रतिशत, 6%, है ना, 6/100। इसमें भी 6/12 आ जाएगा इंटू 6/100। इसका काट छाट कर लें, 6 के 6, 6 दूना 12, 1 2 जीरो नीचे का, 1 जीरो ऊपर का, ये हो गया 2 तिया 6, 1 2 3 छक 1800 वाई का। इसका काट छाट कर लेते हैं, 1 2 नीचे 0, 1 2 ऊपर 0 ना,
6 1 2 12, 2 3 6, 1 2 3, 3,000 है ना। एक का 3,000 आया और एक का 1,800 आया है ना। समझ में आ गया ना। कैलकुलेशन क्या है, एक लोन दिया था 1,00,000, तो क्या बोला था, अक्टूबर से लग रहा था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च पूरा साल के लिए 6 महीना ही मात्र हुआ, तो 6/12 कर देंगे। इंटू प्रतिशत का जिक्र नहीं किया था तो हम लोग खुद से मान लेंगे 6% है ना। 6/100 कर देना है, निकालेंगे तो 3,000 निकलेगा। वाई के लिए 60,000 दे रहा था फर्म में लोन, तो उसका 60,000 इंटू ये भी उसी डेट को था इसलिए सेम, ये भी सेम, और काट छाट करेंगे तो 1,800 निकल रहा है ना। तो वही 1,800 है, 3,000 और 1,800। अब इन लोग को बाहर कर देंगे, 4,800 हो जाएगा। अब रही बात है इन लोग का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है 12,000 और डेबिट साइड कम हो रहा है, तो 12,000 दोनों साइड लिख देंगे। और जो कमी होगा 7,200, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट है ना। तो वही नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि यहाँ ट्रांसफ़र किया हुआ है, यही अमाउंट है ना। अब ये जो अमाउंट है 7,200, और इस क्वेश्चन में कुछ बोला था नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे, और कुछ कुछ केस नहीं था इसमें। तो ये जो अमाउंट है 7,200, इसको दोनों साइड लिख देंगे, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में 7,200 और क्रेडिट साइड में भी 7,200। जिधर कमी होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आया था, इधर कमी हुआ, तो जब कमी हुआ तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाइस कैपिटल। अब रही बात है कि ये 2,400 4800 कहाँ से आया, तो उसको भी दिखा देते हैं। इन लोग फ्यूचर में क्या बोला था, कौन सा रेशियो में बांटेंगे, 1:2। आप लोग को एक बार क्वेश्चन में दिखा देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा तो कौन सा रेशियो में बांटेंगे, 1/3 और 2/3, 1:2 है ना। चलिए दिखा देते हैं आप लोग को। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 7,200 हुआ ना। तो यही 7,200 को एक्स से बांटेगा कैसे, 7,200 वाई बांटेगा कैसे, 7,200 गुने क्या हो जाएगा, 1 और 1 और 2 3, इसका कितना हो गया, 2 और 2 और 1 3 है ना। आप लोग को मालूम ही है क्या कि जब लिखते हैं बाय में तो ये सभी जुड़ जाते हैं, 1 और 2 3, 2 और 1 3 है ना। एक इसका और 2 इसका, तो ये इसको काटेंगे तो कितना कट रहा है देख लेते हैं। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2,400 एक्स का और वाई का कितना हो जाएगा, ये 2,400 और 24 दूना 4,800, 2,400 और 4,800। देखिए यहाँ दिखाया है ना, 2,400 और 4,800। ये हमारा पहला केस कंप्लीट हो गया। अब रही बात है कि केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000, मतलब क्या है, इंटरेस्ट ब्याज लगाने से पहले का प्रॉफिट कितना है, 3,000 है। तो पहला केस में क्योंकि इंटरेस्ट इसमें भी नहीं लगा है तो इंटरेस्ट लगाएंगे। बी केस यहाँ है तो पीएल अकाउंट इसका भी खुलेगा, और सबसे पहले क्या लगाएंगे, 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस वाला लिख देंगे 3,000। अब रही बात है कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो पहले से हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, 3,000 और 1,800, तो निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 4,800। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मिलाते हैं तो डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता है 4,800 और कमी हो जाता है 1,800 का क्रेडिट साइड। अब जब क्रेडिट साइड कमी हो गया पीएल अकाउंट में तो ये लॉस ट्रांसफ़र नहीं होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर लॉस आता है तो पीएल अकाउंट में ही इसका कहानी ख़त्म हो जाता है, आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। लॉस आता है तो जैसे यहाँ प्रॉफिट आया था 7,200, इसलिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का खाता खोले थे, इसमें लॉस आ गया, देखो बाई नेट लॉस 1,800। तो ये लॉस अगर आ जाता है तो आगे पीएल एप्रोप्रिएशन का खाता खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 3 में। कहता है क्या, इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500 रुपीज़ है ना। मतलब क्या है, लॉस का अमाउंट दिया हुआ है तो पहले खाता खोलेंगे पीएल अकाउंट का। जैसा कि बता दिए ना कि क्या है कि इंटरेस्ट सभी में लगाया जाएगा, इसमें भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लॉस दिया हुआ तो लॉस जब दिया रहता है तो किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड। जैसे अगर प्रॉफिट था तो इधर दिखा रहे थे क्रेडिट साइड, लेकिन जब लॉस दिया है तो किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। कितना, 7,500 रुपीज़, और इसके साथ इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 3,000 और 1,800, तो जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7,500 और 4,800, तो टोटल कितना हो गया, 12,300 रुपये। अब 12,300 आ गया डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो इसका बैलेंसिंग करेंगे तो 12,300 12,300
कितना 12,300, 12,300 तो किधर कमी होता है, क्रेडिट साइड। तो क्या लिखेंगे, बाई नेट, क्या लिखेंगे, बाई नेट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। ये भी क्या है, लॉस में आया, लॉस आया ना। तो इसके बाद हमें पीएल अप्रोप्रिएशन का खाता खोलने की ज़रूरत नहीं है। पता है ना, जब लॉस आता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन का खाता खोला नहीं जाएगा, है ना। तो ये हमारा लॉस आ गया। इसके बाद हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन का खाता भी नहीं खुलेगा, है ना। देखिए यहाँ कैलकुलेशन भी किया इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन का एक्स और वाई का। तो उम्मीद करता हूँ क्या कि इलस्ट्रेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस जगह आप लोग को समझ नहीं आता है उस जगह डायरेक्ट कमेंट्स कर दें, हम फीडबैक देना ज़रूरी समझते हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, इसी के थ्रू क्वेश्चन नंबर 13 भी बनता है, तो उसको भी आप लोग बना लेंगे और उसका वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।